नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में किया आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी में आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने काशी वासियों और पूरे पूर्वांचल को इस आधुनिक अस्पताल की सौगात मिलने पर बधाई दी। उन्होंने इसे काशी के लिए आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संगम बताया और कहा कि भगवान शंकर की नगरी में स्थापित यह अस्पताल यहाँ के बुजुर्गों, बच्चों और गरीबों को बेहतर नेत्र चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्वस्थ और समृद्ध युवा पीढ़ी ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकेगी। उन्होंने कहा कि इस मिशन में शंकराचार्य का आशीर्वाद उनके साथ है और बाबा विश्वनाथ की कृपा से ये मिशन सफल होगा। वहीं योगी सरकार की अगुवाई में हो रहा किशोरों के स्वास्थ्य और विकास पर मंथन। किशोरों की शिक्षा, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास किसी भी देश और समाज के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की इस मुहिम को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी गंभीरता से लिया और देश में कदम बढ़ाया। योगी सरकार द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित NCERT की देखरेख में एक मंथन आयोजित कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों से लगभग 70 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वहीं कुंभ नगरी प्रयागराज के सड़क, चौराहों और दीवारों को सजाने संवारने के बाद अब शहर के उद्यानों का भी श्रृंगार कर रही योगी सरकार। कुंभ नगरी प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को प्रदेश की योगी सरकार दिव्य, भव्य और नव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। एक तरफ जहां कुंभ क्षेत्र के अंदर उच्च स्तरीय सुविधाओं के विकास का प्रयास जारी है, तो वहीं कुंभ क्षेत्र के बाहर शहर को भव्य स्वरूप देने के लिए सड़कों, चौराहों से लेकर शहर की दीवारों तक को कुंभ की पौराणिकता में रंगने की कवायद चल रही है। महाकुंभ के पहले कुंभ नगरी प्रयागराज सज रही है, संवर रही है। सड़क, चौराहे और दीवारों के बाद अब बारी है शहर के उन प्रमुख पार्कों की जहां महाकुंभ आने वाले आगंतुक भ्रमण कर सकते हैं। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव टलने को लेकर सपा व भाजपा के बीच शुरू आरोप प्रत्यारोपों के बीच प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह भी कूद गए हैं। उन्होंने भी चुनाव हारने के डर से उच्च न्यायालय में याचिका वापसी में विरोध करने का आरोप सांसद अवधेश प्रसाद पर जड़ा है। सांसद ने पलटवार में कहा कि विधानसभा से त्यागपत्र देने के कारण वह पक्षकार नहीं रह गए हैं। सत्ता पक्ष व विपक्ष में ऐसे आरोपों को लेकर मिल्कीपुर की जनता की नजर में एक दूसरे को खलनायक साबित करने की होड़ है। उच्च न्यायालय 15 दिन बाद शिव मूर्ति के प्रार्थना पत्र पर उच्च याचिका को वापस लेने पर सुनवाई करेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद सपा और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि इन लोगों ने देश के विकास को आगे ही नहीं बढ़ने दिया, आज भी विकास कार्यों में रोड़ा डालने का काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम भाजपा ने ही किया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज।